कराची में भी एहतजाजी मुजाहिरे। सिटी स्टेशन पर रेलवे मुलाजमीन निजकारी के खिलाफ फट पड़े। विफाकी हुकूमत की पॉलिसीज पर तनकीद। तनख्वाहें ना मिलने पर यंग डॉक्टर्स का मीटर घूम गया। मुजाहिरीन ने MA जिना रोड बंद कर दी। शदीद नारेबाजी। तीन माह से तनख्वाह नहीं मिली, कॉन्ट्रैक्ट में तोसी क्यों नहीं हुई? कोयटा में नर्सें सरापा एहतजाज। कमिश्नर ऑफिस के सामने धरना। कई नर्सें गिरफ्तारी देने के लिए पुलिस वैन पर चढ़ गईं। सेनेट इलेक्शन 3 मार्च को कराने का फैसला। दरखास्तें जमा कराने और स्क्रूटनी का स्केड्यूल कल इलेक्शन कमीशन के इजलास में तय किया जाएगा। सेनेट इलेक्शन में ओपन वोटिंग ना हुई तो ऑपोजिशन वाले मिलकर रोएंगे। वजीर आजम इमरान खान की वार्निंग। रकम की लेन देन से मुतालिक वीडियो सामने आने से मेरा मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हो गया। करप्ट निज़ाम के सबसे बड़े बेनिफिशरी मौलाना फजलुर रहमान हैं। ऑर्डिनेंस जारी करके हुकूमत तौहीन अदालत की मुर्तकिब हुई। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं पैसों से लोगों की जमीर खरीदे गए। एहसन इकबाल ने कहा जल्द इमरान खान के भी फालूदे वाले सामने आ जाएंगे। सियासत में पैसे का खेल। 2018 सेनेट इलेक्शन से मुतालिक वीडियो की दूसरे दिन भी गूंज। वीडियो के मामले पर कुछ मालूम नहीं, परवेज खट्टर का मौक़िफ़ सामने आ गया। फुटेज स्पीकर हाउस पेशावर बनी, ना इस इशू से कुछ लेना देना है। असद कैसर का रद्द-ए-अमल। समझ नहीं आ रहा वज़ीर आज़म अराकीन असेंबली को तरक्याती फंड्स के इजरा बारे खबर पर खामोश क्यों रहे? वो सेक्रेटरी के पीछे क्यों छुप रहे हैं? जस्टिस काजी फाइजीसा के रिमार्क्स। वज़ीर आज़म के सेक्रेटरी का जवाब भी मुस्तरद। महंगाई के नए हमले। बिजली की कीमतों में ₹1.53 फी यूनिट इजाफा। सारिफीन पर 10 अरब रुपए का इजाफी बोझ। इत्तलाक के ई सारिफीन पर नहीं होगा। दूसरी जानिब ओगरा ने गैस की कीमतों में इजाफे की सिफारिश कर दी। K2 सर करने की कोशिश में लापता पाकिस्तानी कोहपेमा मोहम्मद अली सदपारा और साथियों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू न हो सका। खराब मौसम रुकावट बन गया। तलाश के लिए पहली बार जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। आइसलैंड स्पेस एजेंसी का ताउन भी हासिल कर लिया गया। K2 के 1-1 इंच की मालूमात लेने का फैसला। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा। लापता कोहपेमाओं के खानदानों का ऐलान। आर्मी चीफ, फौज और आर्मी एविएशन से इजहार तशक्कुर। हो सकता है कोहपेमाओं ने बर्फानी गार बनाकर पनाह ले रखी हो। खाना और पानी गर्म करने का सामान साथ हुआ तो जिंदा रहने के इम्कानात हैं। खानदानों का ऐलान। सियासत में जितना झुक कर चलेंगे उतनी ही ज्यादा कामयाबी मिलेगी। ताली हमेशा दोनों हाथ से बचती है। स्पीकर पंजाब असेंबली की गुफ्तगू। चौधरी परवेज इलाही का मार्च के पहले हफ्ते में पंजाब असेंबली की नई इमारत के इफ्तिताह का ऐलान। वफाकी हुकूमत के 5 नए वफाकुल मदारिस कायम करने की मंजूरी। नए बोर्ड्स के कयाम से तालीम के मैदान में बेहतरी का मौका मिलेगा। मुआविन खुसूसी ताहिर महमूद अशरफी की गुफ्तगू। जीते जागते नौजवान जलकर राख हो गए। कराची बल्दिया टाउन की फैक्ट्री में आग भड़क उठी। 3 अफराद दम तोड़ गए। फैक्ट्री में कोई हंगामी रास्ता नहीं था। मुतासरा शख्स और फायर फाइटर्स का दावा। पाकिस्तान में कोरोना के हमले जारी। मजीद 62 अफराद जान बहक। 24 घंटे में 1072 नए केस रजिस्टर्ड। कई शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन। कोरोना के आलमी असरात पर सेमिनार। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का खिताब। जनरल नदीम रजा ने कहा पाकिस्तान के तमाम शोबों ने वबा के खिलाफ जंग में भरपूर हिस्सा लिया।
पाक बहरिया का कसीरुल मुल्की बहरी मश्क अमन 21 के खुसूसी नगमे अमन की पुकार का प्रोमो जारी। खुसूसी नगमा उर्दू और अंग्रेजी जबानों का इंतजाम। यमन के हूसी बागियों का सऊदी अरब के अबहा एयरपोर्ट पर हमला, तैयारा नजर आतिश। सऊदी अरब की क़यादत में कायम अस्करी इत्तेहाद ने हमले की तस्दीक कर दी। एयरपोर्ट को 4 बमबार्ड ड्रोन से निशाना बनाया, हूसी बागियों का दावा। खुदा के लिए सरकारी मुलाजमीन पर बेरहमाना तशद्दुद बंद करो। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज सरकारी मुलाजमीन के हक में मैदान में आ गईं। ट्वीट में कहा कि मजलूम सरकारी मुलाजमीन को आंसू गैस, शेलिंग और लाठियों का निशाना मत बनाओ। ये मुलाजमीन दुश्मन नहीं, हक मांगने वाले गरीब पाकिस्तानी हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी सरकारी मुलाजमीन पर तशद्दुद और गिरफ्तारियों की मजम्मत की। कहा कि हुकूमत मुलाजमीन के जायज़ मुतालबात बिला ताखीर तस्लीम करे। महंगाई के खात्मे के लिए नाअहल हुकूमत को हटाना होगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी भी मुलाजमीन पर तशद्दुद का मंजर देखकर तकलीफ में बोले कि इमरान खान अवाम की इस्तेहसाल के सिवा कुछ नहीं कर सकता। फजलुर रहमान के मुताबिक इमरान खान की हुकूमत कमजोरियों से भरी हुई है, किस किस कमजोरी की निशानदही करें। ऑपोजिशन की तनकीद पर हुकूमती मुआवनीन मैदान में आ गए। शहबाज गिल ने रद्दी अमल में कहा कि लिबरी क्वीन हर बार की तरह मामले को सियासी रखते नहीं है। गरीब के मुंह से निवाला छीनने वाले आज गरीबों का रोना रो रहे हैं। इदारों को सियासी भर्तियों से खोखला करने वाले असल जिम्मेदार हैं। वज़ीर आसिफ ने मुलाजिम पेशा और गरीब तबके के लिए जंग लड़ी। फिरदौस आशिक आवान के मुताबिक हुकूमत सरकारी मुलाजमीन की मुश्किलात से बखूबी आगाह है। सरकारी मुलाजमीन अपोजिशन का सियासी ईंधन बनने के बजाय दफातर में अवामी मसाइल हल करें। सख्त मुआशी हालात के बावजूद मुजाहिरीन के जायज़ मुतालबात को हल किया जाएगा। इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन का मुजाहिरा, जुड़वा शहरों की सड़कों पर रश, गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। मुसाफिर परेशान, हर तरफ ट्रैफिक जाम, मुतबादिल रास्ते भी बंद हैं। मोटरवे पर भी ट्रैफिक जाम रही, M2 पर गाड़ियों की लंबी कतारें। उधर कराची में रेलवे मुलाजमीन ने रेलवे की मुमकिन निजकारी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरीन का कहना था कि हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से महकमा रेलवे ज़बूहाली का शिकार है, जबकि तनख्वाहों से महरूम KMC के डॉक्टर्स भी सड़कों पर आ गए। डॉक्टर्स का कहना था पेशरफ्त ना हुई तो OPDs भी बंद कर देंगे। ऑपोजिशन वाले रोएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि सीक्रेट वोटिंग के तहत हुकूमत को ऑपोजिशन से ज्यादा सीटें मिल सकती हैं। कलर सईदा में मीडिया की गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कहा कि ऑपोजिशन जमातें सेनेट इलेक्शंस के करप्ट निज़ाम की सपोर्ट कर रही हैं। मौलाना फजलुर रहमान इस निज़ाम के सबसे बड़े पेंशनरी और करप्शन के बादशाह हैं। इमरान खान के मुताबिक सेनेट की एक सीट का रेट 50 करोड़ से 70 करोड़ रुपए लग चुका। कैसे मुमकिन है कि पैसा लगाकर सेनेटर बनने वाला पैसा नहीं बनाएगा।